दहशतगर्द इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरा हमला, रही सही इमारतें भी तबाह। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थी कि फिर हमला हो गया। दोनों हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले के बाद क़यामत का मंजर, लोग हाथों से मलबा खोदकर अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। गजा से दुनिया का राब्ता फिर मुनक़ता। गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल मुअत्तल। इसराइली बमबारी से अब तक 8,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 3,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इसराइल गजा पर इसराइली बमबारी, हर घड़ी क़यामत। इसराइल हर घंटे 6 बच्चों समेत 15 फलस्तीनियों की जान ले रहा है। गजा के होलनाक तादादुशुमार जारी। बमबारी में एक दिन के बच्चे से लेकर 94 साल के बूढ़े तक शहीद हो चुके। 133 नौमौलूद सहूनी दरिंदगी का निशाना बने। कुछ बच्चे माओं के साथ कोख में ही दम तोड़ गए। गजा के अलशिफा हॉस्पिटल में पांव रखने की जगह नहीं। हॉस्पिटल को कॉरिडोर तक जख्मियों से भरे पड़े हैं। डायरेक्टर अलशिफा हॉस्पिटल का कहना है कि इसराइल ने जबालिया कैंप के बाद अलशिफा हॉस्पिटल के करीब बेकरी पर बमबारी कर दी, जहां लोग रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे। गजा से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वालों का तांता लग गया। सिर्फ 500 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों को जख्मियों की थी। कतर की सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 300 गैर मुल्की ज़र हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्कों को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तूरखम बॉर्डर भेज दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी का कहना है कि कई गैर मुल्कियों ने गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना लिए। मालूम है कौन कहाँ है, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन, गैर अफगान बाशिंदों की वापसी को अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बगैर नाखुशगवार वाक़े के वापस आ चुके। ज़राए के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताज करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। मंसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंपस या नकलो हरकत के दौरान शर अंगेजी का मंसूबा बनाया गया। शर पसंद अनासर को ऐसी तस्वीर वीडियोज बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को जोर जबरदस्ती करते दिखाया जाए। चमन और स्पेन बोल्दिक में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया। जिन्होंने मंसूबे के मुताबिक क्रॉसिंग पॉइंट पर फायरिंग कराई जाए जिससे इंतशार फैलाया जा सके। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर अलहम और वजीर दिफा, पहले नायब वजीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स की कमांडर से मुलाकात। सदर इल्हाम अलूफ ने कहा आज़रबाईजान जम्मू कश्मीर पर हमेशा बराद मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनतों कामयाब ताबून जारी है। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ।
फैसलाबाद धरने नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीरी हुक्मनामे में हुकूमत की 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर मौसर करार दे दी। इंक्वायरी कमीशन बनाने की मोहलत दे दी। हुक्मनामे में कहा गया हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। तवक्को है तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के हसन इत्तफाक की तहकीकात की जाएं। इस तहकीकात की भी तवक्को है। क्या तमाम दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी? बज़ाहिर शेमन पैमरा नजरसानी दायर करने में किसी के कठपुतली थे। इफ्सार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वजारत दिफा पर आएगा। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एक शख्स कनाडा से आता है, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा जाकर उनका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहां आकर क्यों नहीं रहते? चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरने केस में रिमार्क्स। एजाजुल हक के वकील के मुकालमे में कहा, ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता, बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? फैसलाबाद धरने के 2 वाकयात मास्टरमाइंड की तरफ ले जाते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज हमीद ने इस्टार किया कि फैसलाबाद धरना मुआहदे में गवाह बनेंगे। कहा, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा मुआहदा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा, TLP कानून लीग के वोट काटने के लिए खड़ा किया गया। फैज हमीद को मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। फैक्ट फाइंडिंग होगी तो जिम्मेदारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। कराची में चंद बरसों में 15 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। भैंस कॉलोनी में 20 फुट गहराई में 200 फुट तवील सुरंग पकड़ी गई। हालिजी झील की 54 इंच की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। लांठी लेबर स्क्वायर के नजदीक सुरंग बनाकर 6 पाइपलाइनें लगाई गई थी। लाखों गैलन पानी स्टोर करने की टैंकियां बनाई गई थी। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है कि 2 मिलियन गैलन पानी रोज चोरी किया जा रहा था। वाटर बोर्ड के अमले ने 8 मकामात पर खुदाई करके सुरंगें बरामद की। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड को 190 रन से आउटक्लास कर दिया। कीवी टीम 357 रन के ताकुब में सिर्फ 167 पर ढेर। महाराज की 4 और ट्यूनिस की 3 विकेटें। 8 कीवीज बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। प्रोटियास ने पहले खेलकर 357 रन बनाए। डिकॉक ने मेगा इवेंट में चौथी और जुसन ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन से सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना डाला। प्रोटियास ने 7 मैचेस में 82 छक्के जड़ दिए। कीवीज के हार से शाहीनों को चांस बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल 4 में पहुंच जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड को जाना चाहिए। जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है ना, हमने उसी वक्त ही कहा था बड़ा ट्रिकी डिसीजन है। पता भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट विकेट पे जाके जीते हैं, नीदरलैंड से हारे हैं। इतना बड़ा जवाब है ये कि इस पे तो आईसीसी भी ना नहीं करेगी। पहली फुर्सत में लेना चाहिए था। डिफरेंट बॉलर है, यूनिक बॉलर है, किसी ने देखा हुआ भी नहीं है। अबरार को लेना चाहिए जी, टेस्ट मैचेस में देखा हुआ है। और वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, अदलामा पुरजोश। माहिराना तज्ज़िये और तबसरे बासित अली ने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इंजर्ड खिलाड़ी की जगह इब्रार को टीम में शामिल करना चाहिए। इब्रार नया बॉलर है, उसे खेलने का किसी को तजुर्बा भी नहीं। कामरान अकमल बोले, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। न्यूजीलैंड की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अजहर अली ने कहा, न्यूजीलैंड की बॉलिंग के फैसले से ही डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के मैच प्लेट में रख कर दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। एंकर कामरान खान का और आदि के साथ मिलकर खूब हंसाया।